हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। और आप सभी के सामने एक इम्पॉर्टेंट पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन के साथ आज मैं हाजिर हूं। और ये पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन आया है स्वामी रामानंद तीरथ मारठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड़, महाराष्ट्र से। ये एक स्टेट यूनिवर्सिटी है जिनको 2F एंड 12B का एफिलिएशन मिला हुआ है अंडर यूजीसी एक्ट 1956 और नैक री एक्रेडिटेड विद ए ग्रेड भी है। ये मतलब 2 बार इनको ए ग्रेड मिला है नैक से। इसके बारे में और जानेंगे, पर उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारे YouTube चैनल सक्सेस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम पीएचडी रिसर्च से रिलेटेड देना चाहते हैं वो आपको टाइमली मिल जाए। हमारी वेबसाइट भी है researchphd.in, जहाँ पे पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशंस, असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसीज़ की जो नोटिफिकेशंस होती हैं, रेगुलर क्विजेज़ और कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जो हम बनाते रहते हैं अपने यूट्यूब चैनल में, वो सारे के सारे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे एक्यूमुलेटेड मैनर में। और आप फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारा टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं और इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। जो डेट है पीएचडी एप्लीकेशन फॉर्म भरने की, वो स्टार्ट हो चुकी है 2 दिसंबर 2020 से, और लास्ट डेट इसकी अभी कुछ ही दिन बाद है 17 दिसंबर 2020 को। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है इसका भी बता दिया गया है, फाइनल डेट दैट इज़ 29 दिसंबर 2020। फीस की बात कर लेते हैं। फीस चाहे एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं, मैं बताऊंगा कौन कौन एग्जाम्प्ट है, और चाहे जो एंट्रेंस टेस्ट देना चाहते हैं, दोनों की जो फीस है वो सिमिलर है। SC ST PWD कैटेगरीज के लिए है 1200 रुपये, और जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए है 1500 रुपये। फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे 7500। मोड ऑफ पेमेंट टोटल ऑनलाइन है, और अगर कुछ कम्युनिकेट करना है तो ये एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं बता चुका हूँ ये जो यूनिवर्सिटी है इसके बारे में, इनके पास एफिलिएशन है और नैक री एक्रेडिटेड ए ग्रेड है। बहुत प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी है अपने आप में ये। एलिजिबिलिटी बता देता हूँ मैं आपको, कौन कौन एलिजिबल है इस फॉर्म को भरने के लिए। यहाँ पे अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 55% आपके, 55% मास्टर डिग्री में होने चाहिए पीजी में। और अगर आप SC ST PWD OBC EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके 50% मास्टर्स डिग्री में मिनिमम होने ही चाहिए। इसके अलावा मैं बता देता हूँ आपको, प्रोसीजर वगैरह दिया हुआ है किस तरीके से आप जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं, ये आप एक बार देख लीजिएगा। और कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ कि कुछ भी हार्ड कॉपी आपको यहाँ पे सेंड नहीं करनी है। जो भी ऑनलाइन आपने पेमेंट करने के बाद जो भी कंफर्मेशन आ गई आपको, वो फाइनल है। कुछ भी आपको हार्ड कॉपी यहाँ पे इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में सेंड नहीं करनी है। आपके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है इसके बारे में बता देते हैं। एंट्रेंस एग्ज़ाम जो है ये 100 नंबर का होगा, 2 घंटे का। सेक्शन ए होगा रिसर्च मेथडोलॉजी का, और सेक्शन बी टोटल सब्जेक्टिव होगा। 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे रिसर्च मेथडोलॉजी के, जो आपको 60 मिनट में कंप्लीट करने हैं, और 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके सब्जेक्टिव, जो कि आपको 60 मिनट में ही कंप्लीट करने हैं। कोई भी नेगेटिव मार्किंग सेक्शन ए और सेक्शन बी में नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं, सर बताइए सेंटर क्या है इसका। तो सेंटर अभी तक नांदेड़ ही बताया गया है, ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर जो है। और इसके अलावा अगर सरकमस्टांसेस जो है इन्होंने ये फेवरेबल रहे या जैसे भी हुआ, तो यहाँ पे लातूर और परभानी पे भी जो है ये लोग सेंटर एलोकेट कर सकते हैं इस एंट्रेंस टेस्ट का। जो भी एडमिट कार्ड वगैरह होगा, हॉल टिकट, वो सब आपको मिल जाएगा इनकी वेबसाइट पे। और रिज़ल्ट भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आएगा। रिज़ल्ट का प्रोसीजर वही होगा कि आपको जो है एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है। अगर आप, जो मैं बताऊंगा, एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स नहीं हैं जो लोग, उनको सबको एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करना है। फिर आगे जा कर के आपका इंटरव्यू वगैरह होगा, फिर आपकी फाइनल सिलेक्शन लिस्ट आएगी। इसके बाद आप बात कर लेते हैं जो एग्जाम्प्ट हैं, जो लोग एग्जाम्प्ट हैं, पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। उनको अपना ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म जो होगा, जो उन्होंने ऑनलाइन फिल किया है, उसकी प्रिंट आउट, जो एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको प्रिंट आउट ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म का सेंड करना है, अलॉन्ग विथ नेसेसरी अटैचमेंट्स, जो भी नेसेसरी अटैचमेंट्स होंगे सपोर्टिंग। जो भी आप फॉर्म भरोगे ना, उसमें आपको लिखा होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, नेट, JRF, या जो जो आगे जाकर के मैं आपको बताऊंगा कि वो लोग एग्जाम्प्टेड है, उन सब के प्रूफ के साथ आपको एक प्रिंट आउट जो आपका ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म है वो सेंड करना पड़ेगा। कहाँ पे? ये जो एड्रेस लिखा हुआ है, टू द असिस्टेंट रजिस्ट्रार PG सेक्शन, स्वामी रामानंद तीरथ मारठवाड़ा यूनिवर्सिटी, नांदेड़, और यहाँ पे आपको भेजना है। और आपका एनवेलप में लिखा होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर PET 2020 एग्जाम्शन मोड।
और कोई डिले वगैरह होता है किसी प्रकार का तो उसके लिए यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबल नहीं, इसलिए टाइम पे आप भेज दीजिएगा। 17 तारीख आखिरी तारीख है। कौन कौन एग्जाम्प्टेड है आइए जान लेते हैं। जिन्होंने मास्टर्स रिसर्च से किया हुआ और कोई 2 रिसर्च पेपर पीयर रिव्यूड जर्नल में जो है अपने पब्लिश किए हैं वो एग्जाम्प्टेड हैं। एमफिल जिनके पास डिग्री है, जो उन्होंने रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से एमफिल किया हुआ है, वो भी एग्जाम्प्टेड हैं। उन्होंने किसी ने अगर टीचर फेलोशिप अगर किया हुआ है तो वो भी एग्जाम्प्टेड है। इसके अलावा जिसके पास 5 इयर्स वर्किंग एक्सपीरियंस है कोई भी नेशनल लेबॉर्ट्री इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में रिकमेंडेड बाय द रिस्पेक्टिव एम्प्लॉयर एंड हैज़ एटलीस्ट 2 फर्स्ट ऑथर्ड रिसर्च पेपर। फर्स्ट ऑथर्ड पहले भी था, फर्स्ट ऑथर मतलब आपका जो आप को ऑथर्स होते हैं उसमें आपका नाम सबसे पहले होना चाहिए, वही जो रिसर्च पेपर है वो आपका यहाँ पे वैलिड कहलाएगा, वो भी एग्जाम्प्टेड है। रिसर्च स्कॉलर्स सेलेक्टेड बाय रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन थ्रू देयर स्क्रीनिंग सिलेक्शन टेस्ट इंटरव्यू एट नेशनल लेवल, वो भी एग्जाम्प्ट है यहाँ पे। और जिन लोगों ने कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नेट और महाराष्ट्र सेट, गेट, जेआरएफ, जीपैट, क्यूआईपी, वो भी सारे लोग एग्जाम्प्टेड हैं। जिन्होंने चाहे नेट जेआरएफ सीएसआईआर से किया हो, चाहे यूजीसी से किया हो, या उनको किसी प्रकार की फेलोशिप मिल रही है आईसीएआर से, आईसीएमआर से, डीबीटी से, ये सारे के सारे लोग भी एग्जाम्प्टेड हैं। नेट, महाराष्ट्र सेट, जेआरएफ, जीपैट, क्यूआईपी, ये सारे के सारे जो है एग्जाम्प्टेड हैं। इनको एंट्रेंस नहीं देना, डायरेक्टली इनको जो है अपीयर होना है इंटरव्यू में। और जिन्होंने देख सकते हैं मैनेजेरियल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिनके पास है वो भी एग्जाम्प्टेड हैं। और सीनियर सिटीज़न जिन्होंने 60 साल अपनी कंप्लीट कर ली है और 50% मार्क्स हैं मास्टर्स वगैरह में, वो भी एग्जाम्प्टेड है। और उनको किसी प्रकार की इंस्पायर फेलोशिप मिल रही है डीएसटी की, वो भी एग्जाम्प्टेड है। फॉरेन स्टूडेंट्स भी एग्जाम्प्टेड जिन्होंने जो है किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से अपना डिग्री हासिल की है, वो भी सारे के सारे एग्जाम्प्टेड हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितना आपको जो लोग एंट्रेंस टेस्ट दे रहे हैं उनका क्या स्कोर होना चाहिए। उनका 45 मार्क्स जो है मिनिमम होने चाहिए अगर वो महाराष्ट्र स्टेट से बिलोंग करते हैं एंट्रेंस टेस्ट पे, जब मतलब जिनका नेट जेआरएफ वगैरह नहीं और वो एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके मिनिमम 45 नंबर होने चाहिए। और 50 मार्क्स जो है वो उनके लिए है क्योंकि अदर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, मतलब जो महाराष्ट्र वगैरह के नहीं है उनको 50 मार्क्स लाने मिनिमम ज़रूरी है। और ये जो आपका 45 मार्क्स है ये SC ST PWD OBC इनको सिर्फ एप्लीकेबल है, EWS के लिए। जनरल कैटेगरी के लिए भी 50% ही है। इसके अलावा देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सेकंड पैराग्राफ में लिखी हुई है, ये बहुत लोग निगलेक्ट करते हैं। 60% सीट्स जो हैं, जितनी भी सीट्स मैं आगे जाकर के आपको बताने वाला हूँ, इसकी 60% जो सीट्स हैं ये जो है जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया है और मेरिट हासिल की है उनको दी जाएगी। और 40% जो सीट्स हैं आपकी वो सिर्फ एग्जाम्प्टेड कैंडिडेट्स के लिए रखी जाएगी। तो आप ये देख लीजिए आप किसके थ्रू जाना चाहते हैं। उसके अलावा आपका कोई भी रोल नहीं है रिसर्च सुपरवाइजर या गाइड चुनने का। इसमें मैं बताता रहता हूँ कि आपको गाइड का प्रेफरेंस देना चाहिए। स्टेट यूनिवर्सिटीज़ में अक्सर जो है ये नेक्स्ट रहता है, एक लिस्ट दी होती है उनकी वेबसाइट पे कि आप गाइड वगैरह देख सकते हो और उनकी वैकेंसीज देख सकते हो, पर यहाँ पे आपका कोई भी रोल नहीं है गाइड सिलेक्शन में। फॉरेन स्टूडेंट्स देख सकते हैं इसके बारे में। और फिर आगे अपन चलते हैं। ये डिस्क्लेमर वगैरह दिया हुआ है, छोटे मोटे पॉइंट्स हैं, ये आप लोग देख सकते हो। जो भी डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल और यूनिवर्सिटी इज़ नॉट रिस्पॉन्सिबल। अब ये भी आपको दिया हुआ है एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स, इसको भी आप डिटेल में देख सकते हो। 60 तो मैंने बता दिया है, 60% क्वालिफाइड कैंडिडेट्स जिन्होंने PET किया और जो एग्जाम्प्टेड उनके 40%। और उसमें भी जो है उसके अंदर भी आप कितना कितना बाइफर्केशन है वो आप देख सकते हो। 30% है नेट क्वालिफाइड, सेट क्वालिफाइड और इन सब के लिए, JRF वगैरह के लिए। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मैं डायरेक्ट आता हूँ, दैट इज़ आपकी सीट्स का बहुत जो है यहाँ पे अच्छा मैं देख रहा हूँ वेटेज है। इंग्लिश में 68 सीट्स है, मतलब मैंने इतनी बम्पर सीट्स इससे पहले कहीं नहीं देखी है। हिंदी में 152 यहाँ पे वैकेंसीज है, मराठी में 239, इकोनॉमिक्स में 110, हिस्ट्री में 50, पॉलिटिकल साइंस में 66, और आप मानोगे नहीं कॉमर्स में भी अगर आप देखो 41 सीट्स है, जो कि अक्सर बहुत कम निकलती है। मैनेजमेंट साइंस के लिए 12 सीटें हैं, है ना। कंप्यूटर साइंस के लिए 26 सीट है, आप देख सकते हैं, मतलब सीट्स काफ़ी अच्छी हैं। जूलॉजी 102 सीट, केमिस्ट्री 97 सीट्स। तो अगर आप
के लिए सब फेवरेबल है और आप इस स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि बहुत प्रेस्टिजियस है यहाँ से करना चाहते हैं, तो मैं देख रहा हूँ कंपेरेटिव टू ऑल अदर यूनिवर्सिटीज़ जो कि नैक एक्रेडिटेड हैं और जो कि बहुत प्रेस्टिजियस है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है वैकेंसीज़ हैं सीट्स की। तो आप अगर यहाँ अपना एडमिशन करवा सकते हैं एंड एवरीथिंग इज़ फेवरेबल, तो आप ज़रूर यहाँ पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भरिएगा। और अगर कोई एप्लीकेशन फॉर्म इसका भर रहा है तो आप सभी लोगों को ऑल दी वेरी बेस्ट सक्सेस क्लासेस की तरफ से। और अगर कोई पॉजिटिव आपका रिव्यू आता है तो ज़रूर हमारे साथ शेयर करिएगा, हमें भी खुशी होगी। तो दिस वाज द कंप्लीट वीडियो ऑन दिस स्टेट यूनिवर्सिटी विच इज़ एक्सट्रीमली प्रेस्टिजियस, और मैंने सारी इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स दे दी हैं। फिर भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।